हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे डे 12 की और इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि सिलेटेड ग्लोमेरुलर एपिथेलियम प्रेजेंट इन। तो हमारा जो सिलेटेड ग्लोमेरुलर एपिथेलियम जो टिश्यूज होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? ट्रैकिया, लीवर, ब्लड वेसल्स या पेनक्रियाज। तो भाई ये हमारा जो एपिथेलियल्स होता है ये हमारा पाया जाता है ट्रैकिया के अंदर। तो ट्रैकिया क्या होती है? ट्रैकिया होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक की नली होती है जो ऊपर से हमारे लैरिंक्स से जुड़ी हुई होती है और जो राइट और लेफ्ट की तरफ दोनों तरफ जो डिवाइड होती है वो हमारे लंग्स की तरफ जाती है, तो हमारी ट्रैकिया होती है, वहीं पर ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा जर्म सेल। जर्म सेल्स क्या हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, जाइगोट सेल्स हैं या मैच्योर सेल्स हैं? तो हैप्लॉइड का मतलब हो जाता है कि सिंगल सेल होना, डिप्लॉइड का मतलब हो जाता है दो सेल होना, जाइगोट का तो पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो जाइगोट बनता है सेल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, मैच्योर सेल जो परिपक्व हो जाते हैं हमारे सेल। तो इसके अंदर जो जो जर्म सेल्स है वो हमारा हैप्लॉइड सेल्स माना जाता है, तो इसका आंसर ए रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर्स। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा टिश्यूज है जो हमारा जो बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मटेरियल होते हैं एक पार्ट से दूसरी जगह पर ये पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यूज है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है और लिगामेंट्स है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर है वो रहेगा हमारा बी। तो इसमें जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है वो हमारा, क्योंकि फ्लूइड ही होता है जो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल को पास करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा द पार्ट ऑफ द सेल दैट द मॉनिटर द स्टेप ऑफ सेल डिवीजन। तो इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा पार्ट होता है हमारे सेल का जो इस बात को मॉनिटर करता है कि जो हमारा सेल्स का जो डिवीजन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको मॉनिटर करता है। तो कौन सा पार्ट होता है? राइबोसोम्स करता है या सेंट्रोसोम्स करता है या हमारा आगे जो दो पार्ट दिए गए हैं उनमें से एक है। ठीक है, तो इसमें आंसर तो इसका एक ही रहेगा। आंसर तो हमें पहले ही मिल गया, इसका बी है आंसर। ये हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं जो क्रोमोमाइट्स में चेंज हो जाते हैं, जो धागे जैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं हमारे, जो सेल्स टूटता है तो ये हमारे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स के होते हैं, बीच में से टूटते हैं और फिर सेल को शेप देने का काम करते हैं। तो ये मॉनिटर करते हैं हमारे पूरे के पूरे स्टेप को कि भी क्रोमोमाइट्स जो है वो कितने खिंचते जा रहे हैं। तो ये हमारे स्टेप वाइज स्टेप जो हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने का मतलब है जब हमारा सेल जो है बीच में से अलग होने लगता है तो जो हमारे जो हमारे सेंट्रोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते जाते हैं और जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में दूर चले जाते हैं तो बीच में से टूट जाते हैं और फिर वो अपना अलग अलग स्पिंडल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे सेंट्रोसोम्स ही होते हैं जो स्टेप वाइज हमारे डिवीजन को मॉनिटर करने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो भाई ये पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसके ही हैं दो, मिटोकॉन्ड्रिया और लाइजोसोम्स। तो ये हमारे किसी चीज को मॉनिटर नहीं करते हैं, तो ये इसमें है ही नहीं, उसका आंसर बी था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40। तो दे टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर कनेक्शन थ्रू विद द मोलिकल्स मूव इजीली। तो इसमें बताया कि भाई कौन से टाइप का इंट्रासेलुलर क्या का कनेक्शन होता है जो कि हमारा जो मोलिकल्स होते हैं वो इजी से मूव कर सकते हैं, यानी कि आसानी से जा सकते हैं। तो इसमें डेमोसोम्स बोला गया है या गैप जंक्शंस बोला गया है या टाइट जंक्शंस बोला गया है या फिर हमारा लॉन्ग चैनल बोला गया है। तो इसमें हमारा जो गैप जंक्शन होता है उसी के द्वारा हमारा इंट्रासेलुलर कनेक्शन पाया जाता है और उसी के जरिए हमारे सारे के सारे मोलिकल्स जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है बी, गैप जंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आ जाता है इच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ गेंस मोलिकल्स ऑफ। तो इसमें बताया गया है कि भाई कौन से हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो हमारे गेंस मोलिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हमारे जो मोलिकल्स के द्वारा बनाए जाने जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो याद करो कि क्रोमोसोम्स हमने किससे पढ़ा था, कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस होता है हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है डीएनए और डीएनए के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स। तो इसका आंसर क्या हुआ? डीएनए। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है मेड अप द गेंस मॉलिकल्स। तो किस मॉलिकल्स, किस अणु के द्वारा? डीएनए के द्वारा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमारे पाया जाता है डीएनए के अंदर जो कि क्रोमोसोम्स 46 की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। और नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि भाई विच टिश्यूज प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ डिफेंस ऑफ प्रोटेक्ट द बॉडी ऑर्गन्स फ्रॉम द मैकेनिकल्स केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट। तो इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा टिश्यू जो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को मैकेनिकली या रासायनिक चीजों से, बायोलॉजिकल एजेंट से बचाने का या उससे प्रोटेक्शन करने का। तो मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज या फिर नर्वस टिश्यू। तो इसमें वही हमारा सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज होता है, जो जोड़े रखता है, जो हमारे जो जितना भी मैकेनिज्म काम होता है, डिफेंस का काम होता है, उसका सारा का सारा जो है बाहर उठाता है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो हमारा रहेगा बी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है नंबर ऑफ द लिपिड लेयर प्रेजेंट इन इच मेम्ब्रेन्स। तो भाई जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है उसके अंदर कितनी लिपिड लेयर पाई जाती हैं, कितनी लिपिड लेयर होती हैं? तो भाई हमारी जो भी जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड भी होते हैं, चर्बी। तो लिपिड की जो लेयर होती है वो 2 पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है द अल्टीमेट यूनिट ट्राइंग ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें जो जन्मजात विशेषताएं होती हैं उसकी आखिरी यूनिट क्या होती है?
तो जन्मजात विशेषताओं की यूनिट क्या मानी जाती है? हम क्या कहते हैं कि इसके जीन जीन में है ये, या एक पिता का दादा का जीन से उसके बेटे में और उसके बेटे का उसके बेटे में जो चला जाता है, तो वो हमारी क्या होती है? वो हमारी जन्मजात कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता होती है, और उसकी एक यूनिट होती है, तो वो हमारी कौन सी होती है? जीन होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो जीन ही होएगा। क्रोमोमाइट्स भी नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, आरएनए भी नहीं होता, तो इसमें जो हमारा आंसर है वो क्या है? जीन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सेल ड्रिंकिंग इज आल्सो नाउ एज। तो सेल ड्रिंकिंग हमारा क्या होता है, किसको बोला जाता है? फैगोसाइटिस को बोला जाता है, या फिर पिनोसाइटोसिस होता है, या फिर एक्सोसाइटोसिस होता है, या फिर एंडोसाइटोसिस होता है। तो भाई हमारा पिनोसाइटोसिस होता है, आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी ये पढ़ा होगा और एनाटॉमी के अंदर भी ये हमारा है। तो हमारा जो ड्रिंक सेल या पिनोसाइटिस बोला जाता है, तो एक तरीके का ये हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो कि हमारा सोलवेंट को लेने का काम करता है, तो इसलिए इसको सेल ड्रिंकिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सबको समझ में आई होगी। तो करते रहिए हर रोज 10 क्वेश्चन, एकदम से कुछ नहीं होता है, तो हर रोज प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं वीडियो 13 में, डे 13 में। तब तक के लिए बाय बाय।